Hello, my dear students. Myself Sonia. I am your music teacher. You all are welcome to my YouTube channel. आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी राग में बड़े ख्याल की स्वर लिपि मीन्स नोटेशन को कैसे लिखा जाता है। वैसे तो राग है, अगर हम गाकर सीखें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आपके लिए सब्जेक्ट है और इसमें आप म्यूज़िक को ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, इसलिए आपको आज मैं इस नोटेशन के बारे में बताऊंगी कि इसे कैसे लिखते हैं। बट पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और इसका कोई भी स्टेप स्किप ना करें, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि आपको पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। और अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छी बात है, आपका 1 या 2 प्रैक्टिस में ही ये नोटेशन प्रिपेयर हो जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके एग्जाम्स में किस किस तरह से अगर ये क्वेश्चन आता है तो कैसे पूछा जाता है। जैसे अगर आपका पेपर इंग्लिश में है तो राइट द नोटेशन ऑफ अ विलंबित ख्याल विद 232 मात्रास तानास इन एनी वन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड रागा, या फिर अपने पाठ्यक्रम के किसी भी बड़े ख्याल की स्वरलिपि लिखें। तान भी पूछी जा सकती हैं और नहीं भी पूछी जा सकती, और तान किस तरह से बनाई जाती हैं या आलाप किस तरह से बनाए जाते हैं बड़े ख्याल में, ये भी मैं आपको बताऊंगी। बट पहले हम यही सीखेंगे कि बड़ा ख्याल, उसकी नोटेशन हम कैसे लिखते हैं। तो आज का जो बड़ा ख्याल है वो मैं सिखा रही हूँ आपको राग मालकोंस में। राग मालकोंस है, बड़ा ख्याल है, और एक ताल में हम इसको राइट करेंगे नोटेशन को। सबसे पहले बंदिश के बोल देख लेते हैं। 2 स्थाई और अंतरा है। स्थाई में है पग लागन दे हे महाराज कुंवर, और अंतरा है सदा रंगीले प्रीतम के पावन दे। और आपकी ये जो बंदिश है 11वीं मात्रा से शुरू हो रही है। और कैसे शुरू होगी ये मैं आपको जब हम बंदिश लिखेंगे तो उसमें बताऊंगी। इसका आरोह है सागा मा धानी सा और अवरोह है सानी धामा गामा गासा। तो किसी भी राग में नोटेशन लिखने से पहले हमें ये याद रखना जरूरी है कि आप जो नोटेशन में स्वर यूज़ हो रहे हैं उसमें कौन कौन से स्वर विकृत हैं और कौन से स्वर उस राग में प्रयोग नहीं होते हैं। जैसे राग मालकोंस है, इसमें गधनी कोमल लगता है आरोह में और अवरोह में दोनों में, और रेपा स्वर पूरी तरह से वर्जित है, मीन्स रेपा स्वरों का प्रयोग मालकोंस राग में नहीं होता है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको स्थाई और अंतरा, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स दिए हैं। पहले तो आपको बोल याद करने हैं बंदिश के, जो 2 लाइंस मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाई हैं। यहाँ पर ये 2 लाइन आपको याद होनी चाहिए, स्थाई और अंतरा है। इसके बाद यहाँ पर कुछ स्वर दे रही हूँ आपको, क्योंकि आपकी बंदिश एक ताल में है, 12 मात्रा में है, तो आपकी स्थाई और अंतरा दोनों ही 12-12 मात्राओं में डिवाइड होंगे। लेकिन उन 12 मात्राओं में स्वर कैसे डिवाइड होंगे आपको ये बताऊंगी। अब आपको इसमें करना क्या है, जैसे स्थाई में देखिए पहली जो आपकी लाइन है उसमें म ग सनी ग सा धनी सा, और दूसरी लाइन में है स ग म ग म। मीन्स आपको यही 2 लाइन स्थाई के लिए याद करनी है। यहाँ मैंने लास्ट में लिखा है 4 बीट, मीन्स अगर 4 बीट को हम देखें तो ये 3 टाइम्स मैंने लिखा है। इसका मतलब है कि आपकी 12 बीट मीन्स 12 मात्रा कंप्लीट हो जाती है स्थाई के अंदर, और उसमें 4-4 मात्राओं में मैंने डिवाइड कर दिया इन स्वरों को, ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो। तो पहली लाइन है म ग सनी ग सा धनी सा, और दूसरी लाइन है स ग म ग म, और तीसरी लाइन में देखेंगे धनी धमा गामा गा सा। और आप देखेंगे कि थर्ड लाइन जो है हमारी स्थाई में और अंतरे में दोनों में सेम है। तो आपकी ये एक लाइन तो सेम हो गई, और पहली और दूसरी लाइन स्थाई की और पहली और दूसरी लाइन अंतरे की, बस आपको यही याद करनी है। अगर आप देखें, देखने में हो सकता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगे, लेकिन जब आप इसको नोटेशन में डिवाइड करते हैं तो आपके लिए ये और भी इजी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हमारे जो स्वरों की संख्या है वो बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी आपको बताती हूँ। पहले आप इस स्लाइड को ध्यान से देख लेंगे और इसको लर्न कर लेंगे। बट अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ साथ। अगर साथ साथ आप लिखेंगे तो आपको पता रहेगा
कि हमें नोटेशन किस तरह से लिखनी है। अब क्योंकि हमारी स्थाई और अंतरा दोनों ही 12 मात्रा की है और वो कैसे हमें डिवाइड करनी है ये देखिए। अगर एक मात्रा में 12 मात्राओं की एक नोटेशन के अंदर हम एक मात्रा में 4 स्वर लिखते हैं तो 12 मात्राओं में वही 4 स्वर मल्टीप्लाई होकर 48 हो जाएंगे। मीन्स आपको स्थाई में भी 48 स्वर लिखने होंगे और अंतरे में भी 48 स्वर लिखने हैं। वो कैसे लिखने हैं, उन स्वरों को कैसे डिवाइड करना है, जो अभी पिछली स्लाइड में हमने ये स्वर देखे हैं, इन्हीं स्वरों को आपने डिवाइड करना है 48 स्वरों में, स्थाई में भी और अंतरे में भी। वो बताती हूँ मैं आपको कैसे करना है। यहाँ देखिए, आपने स्थाई में देखा था पहली लाइन में म ग स नि ग स ध नि सा। आपकी जो बंदिश है वो 11वीं मात्रा से शुरू हो रही है, तो म ग को देखिए 11वीं मात्रा के नीचे मैंने, क्योंकि अभी आपको बताया कि एक मात्रा के नीचे 4 स्वर लिखने हैं हमें, और हर मात्रा के नीचे बंदिश अगर हमारी 11वीं मात्रा से शुरू होकर 10वीं मात्रा पर, देखिए लास्ट में देखिए 10वीं मात्रा पर ख़त्म हो रही है, तो यहाँ तक हमें हर स्वर को 4 मात्राओं में डिवाइड करना है। जैसे मग है पहले नंबर पर, देखिए यहाँ पर मग है और मग को हमने डैश लगाकर बढ़ा दिया है, तो यहाँ पर एक मात्रा मीन्स 11वीं मात्रा के नीचे म और ग और साथ में डैश को मिलाकर 4 स्वर हमारे पास पूरे हो गए। अब दूसरा ग्रुप ऑफ नोट देखिए, स नि ग सा लिखा है सेकंड नंबर पे, और वही हमारी 12वीं मात्रा के नीचे स नि ग सा मैंने एज इट इज़ लिख दिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर 4 से ऊपर मात्राओं की ज़रूरत नहीं है। अब तीसरी मात्रा के नीचे देखिए धनी लिखा है और उसी धनी को मैंने ध डैश नी डैश करके 4 मात्राओं में कंप्लीट कर दिया। उसी तरह से फोर्थ मात्रा के नीचे सिर्फ स लिखा हुआ है और यहाँ देखिए दूसरी मात्रा के नीचे स के आगे मैंने 3 डैश लगा दिए। अब अगर हम इसे 11वीं मात्रा से लेकर और दूसरी मात्रा तक काउंट करते हैं तो ये मात्रा हमारे पास टोटल हो जाएगी 16 मात्राओं की हमारी एक लाइन कंप्लीट हो गई। मीन्स 4 मात्राएं, 16 मात्रा नहीं, 16 जो आपके स्वर हैं वो पूरे आ गए 4 मात्राओं के अंदर। यहाँ देखिए पहली 4 मात्रा की लाइन आपकी कंप्लीट हो गई। अब अगर हम तीसरी मात्रा, ये जो मैंने सर्कल किए हुए हैं ब्लू में, आप उसको देखिए, तीसरी मात्रा के नीचे स डैश ग डैश लिखा है, तो ऊपर 5वीं मात्रा देखिए यहाँ पर स और ग है सिर्फ, तो इसे मैंने इस तरह से बराबर करके लास्ट तक देखिए म है, ग है और म है, तो ये 4 मात्राएं भी मैंने इसी तरह से बढ़ाकर पूरी कर दी। तो अब आप 11वीं मात्रा से लेकर 10वीं मात्रा तक देख सकते हैं कि सभी स्वरों में जो डैश लगाए हैं वो बिल्कुल इक्वल करके 4 मात्राएं एक मात्रा के नीचे कंप्लीट कर दी हैं। तो इस तरह से आपकी स्थाई की जो 48 मात्राएं हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब इन्हीं मात्राओं को, इन्हीं स्वरों को हमें नोटेशन में कैसे रखना है वो समझते हैं हम। ये है आपकी नोटेशन का एक स्ट्रक्चर। देखिए राग मालकोंस है, बड़ा ख्याल है, ताल एक ताल है और 12 मात्राएं हैं। 12 मात्राओं को हमने 2-2 मात्राओं के 6 विभागों में विभाजित किया है। मीन्स 2-2 मात्राओं के जो विभाग बनाए हैं वो 6 बने हैं। अभी मैंने यहाँ ताल चिन्ह नहीं लगाए हैं क्योंकि ताल चिन्ह हम जब अपनी नोटेशन को कंप्लीट कर लेंगे तभी लगाएंगे। अब मैं आपको एक बार फिर से पिछली स्लाइड पर ले जाती हूँ। एक बार यहाँ देखेंगे हम, जो 11वीं मात्रा है वहाँ से हमारी बंदिश शुरू हो रही है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल मात्राएं 12 हैं, 1 से लेकर 12 तक गिने तो 12 हैं। और अगर हम 11वीं मात्रा से अपनी बंदिश शुरू करते हुए 10वीं मात्रा तक वापस आएंगे तो हमारी 12 मात्राएं कंप्लीट हो जाएंगी। और इन्हीं 12 मात्राओं के नोट्स हमने ऑलरेडी बनाकर रखे हैं। ये काम हमें रफ वर्क में करना है, ये फेयर में नहीं करना। पहले हमें इन्हीं नोट्स को पूरा कर लेना है। अगर आपका प्रैक्टिस हो जाता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये स्टेप मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको अभी बंदिश लिखनी नहीं आती है और आप जब लिखनी सीखेंगे तो पहले इन नोट्स को आप 48 मात्राओं में कंप्लीट कर लें। पहले स्थाई को कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद अंतरे को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए आपका स्ट्रक्चर आ गया, रागमोल मालकोंस, बड़ा ख्याल, ताल एक ताल। और इसको मैंने स्वरों के साथ नोटेशन कैसे लिखा है आप देखिए। यहाँ पर मैंने 11वीं मात्रा से शुरू किया
और वही वाले नोट्स जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको दिखाए थे और बाद में उनको डिवाइड करके दिखाया था, एज इट इज़ मैंने स्थाई और अंतरा यहाँ पर राइट कर दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार आपको पिछली स्लाइड पर ले चलती हूँ। यहाँ देखिए, ये जो नोट्स थे सिर्फ स्थाई के 11वीं मात्रा से शुरू करके और 10वीं मात्रा तक मैंने इनको कंप्लीट कर दिया था और एज इट इज़ इन नोट्स को मैंने यहाँ नोटेशन में रख दिया। तो ये जो हमारा स्वरों का काम था, स्वरों से जो नोटेशन हमें लिखना था वो हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें आपको कुछ ही नोट्स याद करने थे और बाकी सिर्फ डैश लगाकर कंप्लीट करने थे। तो 48 मात्राएं हमारी स्थाई में कंप्लीट हो गई और 48 मात्राएं ही हमारी अंतरे में कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद क्योंकि नोटेशन है, स्वरलिपि है, अभी तो हमने सिर्फ स्वर लिखे हैं इसके बाद हमें शब्द भी लिखने हैं। वो कैसे लिखने हैं वो भी बताती हूँ। क्योंकि आपको स्थाई और अंतरा ये 2 ही लाइनें लर्न करने को कहा मैंने, और इसमें अब देखिए यहाँ पर स्थाई की अगर हम बात करें, इन अक्षरों की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट नहीं है। 14 अक्षर जो हैं वो स्थाई में है और आई थिंक 13 जो अक्षर हैं वो अंतरे में है, तो ये कंप्लीट नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्थाई और अंतरा दोनों में ही हमें 48 स्वर चाहिए और 48 ही अक्षर चाहिए। तो इस स्थाई और अंतरे को हम कैसे कंप्लीट करेंगे? देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स यूज़ किए हैं। स्थाई में पग के ऊपर 2 है और लागन के ऊपर 1 है, दे के ऊपर 7 है, हे के ऊपर भी 7, महाराज के ऊपर 12 है और कुंवर के ऊपर 5 है। अब ये नंबर्स क्या करेंगे? जब आपने ये नंबर्स इनके ऊपर अप्लाई कर दिए हैं तो आपको पता चल गया, अगर आप इनको जोड़ कर देखेंगे तो आपका ये 48 का जोड़ बन जाएगा कंप्लीट। जैसे पग और 2 अक्षर हैं और 2 ही ऊपर से आपने जोड़ लिए तो ये 4 बन गए। लागन के ऊपर 1 है तो आपने इसको प्लस किया तो ये भी 4 बन गए, क्योंकि हमें पता है कि हमें एक मात्रा के नीचे 4 ही स्वर लिखने हैं और 4 ही अक्षर लिखने हैं, क्योंकि हमारी बंदिश 11वीं मात्रा से शुरू हो रही है। और इसी तरह से अगर आप स्थाई को जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो जब आप इन्हीं अक्षरों को बीच में एस डालकर बढ़ा लेंगे, जैसे पग के ऊपर 2 है तो प एस और ग एस लिखेंगे तो 4 मात्राएं आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। इसी तरह से लागन है, इसमें भी ला एस ग और न करेंगे तो आपकी 4 मात्राएं कंप्लीट हो जाएंगी। अब यहाँ पर दे और हे और महाराज, अब आप सोचेंगे कि इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर 7 आ गया और महाराज के ऊपर 12। तो मैंने यहाँ भी इसका सॉल्यूशन दिया है। जैसे दे है तो हमें पता है कि हमें हर ग्रुप में 4 मात्राएं चाहिए, तो दे के लिए हमें 2 ग्रुप्स बनाने हैं। ऐसे ही हे के लिए हमें 2 ग्रुप्स बनाने हैं। इस तरह से तो ये 8-8 मात्राओं के 2 ग्रुप कंप्लीट हो जाएंगे। अब अगर हम महाराज की बात करें तो यहाँ पर भी महाराज के ऊपर मैंने 12 लिखा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इसमें 4 जो ग्रुप हैं वो अलग अलग बन जाएंगे 4-4 मात्राओं के। तो हमारी 12 मात्राएं, 12 + 4 अगर करेंगे, महाराज की 4 मात्राओं को अगर हम प्लस करेंगे तो वो 16 बन जाएगा। और ये सारी की सारी ट्रिक सिर्फ आपको क्रैम नहीं करना पड़ेगा। जस्ट एक मैथ्स के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे, प्लस करते हुए चलते जाएंगे तो 48 मात्राएं आपकी लास्ट तक कंप्लीट हो जाएंगी। और कुछ इस तरह से यहाँ पर हम इन शब्दों को एडजस्ट कर देंगे और आप देखेंगे कि जैसे मैंने नोट्स लिखे थे ऊपर, बिल्कुल उसी तरह से आपके जो स्वर हैं वो कंप्लीट हो गए। 11वीं मात्रा से शुरू हुए और 10वीं मात्रा तक हमारी स्थाई कंप्लीट हो गई है। और इसी तरह से अंतरे की अगर हम बात करें तो वो भी 11वीं मात्रा से शुरू होकर और 10वीं मात्रा तक वो अंतरा कंप्लीट हो चुका है। आपको एक बार यूँ लगेगा देखने से कि ये काफ़ी बड़ा काम था करने के लिए, बट जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये बहुत इजी लगेगा और आपको लगेगा कि बड़ा ख्याल तो बहुत जल्दी लिखना आ गया। तो आपसे मैं बोल रही हूँ बार बार कि आप एक बार इसको वीडियो के साथ ज़रूर प्रैक्टिस करें और एक एक स्टेप को समझ के करें। आपको बड़ा ख्याल लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट में ताल चिन्ह जो हैं उन्हें ज़रूर लिखें। जैसे पहली मात्रा के नीचे मल्टीप्लाई है, तीसरी मात्रा के नीचे 0 है और 5वीं के नीचे 2 है, 7वीं के नीचे 0 है, 9वीं के नीचे 3 है और 11वीं के नीचे 4 है। तो ये आपका बड़ा ख्याल, उसकी स्वरलिपि कंप्लीट हो चुकी है बिल्कुल अच्छे से।
और अब इसमें आलाप और तान कैसे लिखते हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी आप इसको प्रैक्टिस करें और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आलाप और तान कैसे बनाएंगे वो बताऊंगी कुछ इसी तरीके से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।